बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है जो ट्रायल बैलेंसेस जो बनाने को कहा है 5D के अंदर दो। फर्स्ट मैंने पहले सोचा कि जो है इस वजह से मैंने लिखा भी था 5 6 7 8 प्रॉब्लम जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हैं, लेकिन बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। देन आई थॉट के जब पूरे सवालात कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। दैट्स ऑल, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा एक आध लेक्चर जो है ना आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से जस्ट आई मैंने डिसाइड किया वो मैं बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस का जो है हमने खाका बनाया और लेजर फोलियो एंड पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसा न लिखी है, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है प्री क्लोजिंग। तीन किस्म की ट्रायल बैलेंसेस होती हैं, रिमेंबर। एक प्री क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग प्री क्लोजिंग लिखते नहीं है, खाली ट्रायल बैलेंस लिखते हैं। एक होती है यानी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या खाली ट्रायल बैलेंस। उसके बाद दूसरी ट्रायल बैलेंस बनती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसमें तमाम हर किस्म की एडजस्टमेंट की जाती हैं, या मैंने अकाउंटिंग वर्क ख़त्म होने के बाद की ट्रायल बैलेंस। और फिर तीसरी ट्रायल बैलेंस बनती है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जैसे ये प्री क्लोजिंग थी, वो बनती है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। वो सबसे आखिरी का काम होता है जब आप फाइनल अकाउंट वगैरह बना लेते हैं तो, ठीक है। नॉर्मल हम प्री क्लोजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाली जो है ट्रायल बैलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब यही लिया जाता है कि ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, सही है। या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हो सकती है। खाली ट्रायल बैलेंस, खाली ट्रायल बैलेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हो सकती है और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी हो सकती है। लेकिन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए लफ्ज़ पोस्ट क्लोजिंग का लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अकाउंट्स नहीं आते हैं जो कि एक आम ट्रायल बैलेंस में आते हैं। तो ये लफ्ज़ों का जो है हमको पता होना चाहिए। अब इसी वजह से जो है हमने लिखा पहले कैश, हम सारा लिख लेते हैं। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल, आप अपनी किताब में आपने बनाया है, किताबें भी लेजर बने हुए हैं और आपने अपने पास भी जो है लेजर यकीनन बनाए होंगे, तो वो देखते जाइए। सप्लाईज हैं, पहले हम लिख लेते हैं। मैं इसको होल्ड करके पहले जो है ये लिख लेता हूँ, उसके बाद देन वी विल रिज्यूम, ठीक है ना, ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। ये मैंने जो है पर्टिकुलर या अकाउंट जो टाइटल थे जो है ना वो मैंने तमाम मैंने लिख लिए हैं, ठीक है जी। ये मैंने तमाम लिख लिए ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और अब इसके आगे जो है ट्रायल बैलेंस में जो है हम फिगर्स को पुट करते चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस आपकी बनी हुई है, कोई इसमें आपको परेशानी होगी नहीं। बस एक ज़ाहिर है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सीक्वेंस में ही फिर काम करता चला जाऊँ। तो कैश, कैश हमेशा आपका डेबिट होता है, 11,000 रुपये लिख दिया। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि डेबिट बैलेंस लेजर में आपने देखा होगा कि है डेबिट बैलेंस, लेकिन इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, ठीक है डेबिट बैलेंस। अच्छा जी, उसके बाद जो है अकाउंट रिसीवेबल आपका 1,700 रुपये है। अकाउंट रिसीवेबल आपका वो होता है, ये एसेट होते हैं, और एसेट का जो है जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। सप्लाईज आपकी 1,500 रुपये हैं, 1,500 रुपये हैं। सप्लाईज आपकी जो है वो भी एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। फर्नीचर है आपका 20,000 रुपये, 20,000 रुपये फर्नीचर है। फर्नीचर आपका एसेट होता है और एसेट का जो बैलेंस होता है वो
डेबिट होता है। इक्विपमेंट आपका एसेट है, ओनली 1 2 3 4 1 2 इक्विपमेंट 2000 रुपये के लिए हैं, ठीक है। इक्विपमेंट आपके एसेट होते हैं और एसेट का नेचर डेबिट है। अकाउंट्स पेबल उसके बाद है 9000 रुपये। 9000 रुपये अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का जो है नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल आपका 50,000 रुपये है। कैपिटल आपका 50,000 रुपये है। कैपिटल होता है आपकी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्चुअली कैपिटल भी जो है आपका कैपिटल भी जो है आपकी वो लाइबिलिटी होती है, बस ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और जो खाली लाइबिलिटी होती हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का नाम हमने जो है ना लाइबिलिटी रख दिया खाली, और इंटरनल लाइबिलिटी का नाम हमने कैपिटल रख दिया, बस ये फर्क है। दोनों हैं लाइबिलिटी, तो इस वजह से जब दोनों लाइबिलिटी हैं तो इनका बैलेंस जो है ना क्रेडिट ही होगा। ड्राइंग कॉन्ट्रा है आपका कैपिटल अकाउंट का, कितनी है? दो, हाँ, ये रही 1900, ठीक है। यानी कि ये जो ड्राइंग है ये ओनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकाली हैं, तो उसकी वजह से उसका कैपिटल जो है रिड्यूस हो जाता है, और जब कैपिटल रिड्यूस होता है तो एक हम नया अकाउंट बनाते हैं। ड्राइंग बहुत डिस्कस हो चुका है इसके बारे में, और हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं हमेशा। सेल्स 9000 रुपये की है। सेल्स 9000 रुपये की, ज़ाहिर सेल क्रेडिट होती है। सेल्स रिटर्न या अलाउंसेस जो भी होंगे जिसकी वजह से सेल्स की अमाउंट में कमी होती है, वो हमेशा जो है ना डेबिट साइड की होती है। तो ये 300 रुपये हो गई आपकी। परचेजेस एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस ऑलवेज जो है डेबिट होता है आपका 24,400, ठीक है। परचेजेस आपने की, यह भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं। परचेजेस आपने की, आपने गुड्स खरीदा मिसाल के तौर पर टावर से, सदर से, या किसी भी जगह से, और उसको आप अपने बिजनेस प्लेस पे लेके आए गुड्स को, सही है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं जो आपका जगह है। तो जाहिर गुड्स खरीद के नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप जब लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ किराया देते हैं, ठीक है। तो ये कैरेज जो है वो किराया है 700 रुपये, और जो एक्सपेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। उसके बाद जो है सैलरीज एक्सपेंस 2600 है, ये जाहिर आपका एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा 2600। और इसके नीचे 1000 रुपये आपने रेंट पे किया है, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस आपने पे किया है, कितना जनाब? 900 रुपया, 900 रुपये आपने पे किया है। जो भी आ गया, ये आ गया, ये आपने लिख दिया टोटल रुपीस। अब आपने इन तमाम डेबिट कॉलम में जो फिगर्स लिखी हुई हैं उसको प्लस करके यहाँ लिख देंगे, और फिर क्रेडिट कॉलम में जो फिगर्स लिखी हैं उसको प्लस करके आपने यहाँ पे लिख दीजिए। तो बैलेंस यहाँ पे हुआ है 68,000 रुपीज़ का, 68,000 रुपीज़, और इसका भी बैलेंस 68,000 रुपये, ठीक है। ये इसी वजह से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि वो एक आपको आदत हो जाए कि आप भी बनाएं, वरना मुझे आई एम 99% श्योर कि ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो नो बॉडी सी के ये कैसे बनी है, सही है, या बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बना दिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है।
अभी मैं इसको रोक रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, और फिर हम प्रॉब्लम नंबर 6 की नंबर सी करेंगे। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ, लिखता हूँ मैं इसकी। अब हम क्वेश्चन जो प्रॉब्लम थी, सॉल्व प्रॉब्लम थी 6C, वो कर रहे हैं। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ कि ये मैं जब बना ही रहा हूँ तो नो नीड कि ये मैं लिखा रहने दूँ, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, ओके। और अच्छा जी, अब हम सवाल करते हैं। ओह, आई जस्ट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब इट। हैं, मैंने दोनों जगह पे लिख दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ क्लिक कर देना, देखो सही है। एंड स्प्रेड टू योर फ्रेंड्स। तालीम के मामले में कोई भी अच्छी चीज़ मिले, कहीं से भी मिले, अपने दोस्तों में शेयर करो। और क्योंकि इल्म शेयर करने से बढ़ता है। क्योंकि आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप समझ के अपने पास रख लोगे, लेकिन जब व्हेन यू शेयर टू अदर्स, तो अदर्स जितने भी लोग हैं आप उनसे डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो हो सकता है न्यू जो है ना आइडियाज आपको मिले, ऑलवेज। अच्छा जी, अब ये 6C है, इसका प्रिपेयर अ प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे लिख दिया इन्होंने प्री क्लोजिंग, तो मैं लिख देता हूँ प्री प्री क्लोजिंग का लफ्ज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। वैसे प्री क्लोजिंग आप ना लिखें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस इन्होंने बनाई हुई है, बहुत आसान है, मैं लिखता चला जाता हूँ। क्योंकि लेजर आपने बनाए हुए हैं, लेजर की सारी पोस्टिंग, फूटिंग, बैलेंसिंग और लेजर को इक्वल किया हुआ है आपने, तो देन शुड बी एनी प्रॉब्लम। तो आपने जो है कैश लिखा, उसके बाद आपने लिखा ये सेकंड अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल है। फिर आपके पास स्टोर सप्लाईज हैं, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं वीडियो रोक के जो है ना ये तमाम जो है पर्टिकुलर इसके मैं लिख लेता हूँ, फिर जो है ना हम जब बैलेंस लिखेंगे तो मैं ऑन करूँगा, राइट। ये मैंने जो अकाउंट टाइटल थे, सही है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, स्टोर सप्लाईज, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल, मोहम्मद अली का ड्राइंग, मोहम्मद अली की सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, परचेजेस। ठीक है, और ये असल में परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इन, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये मैंने जो है सारे जो लिस्ट डाउन कर ली 1 2 3 4 5 6 13 तक। और अब जो है मैं इसके अंदर बैलेंसेस जो है मैं लिखना शुरू करता हूँ। असल में अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह देता हूँ कि अपने आप को खड़ा करने के लिए, तो यहाँ से वो जो है इस साइड से वो ब्लर हो जाता है। तो इस वजह से जो है आई हैव टू मूव अराउंड के, कभी इधर मुड़ रहा हूँ, कभी उधर मुड़ रहा हूँ। कैश डेबिट है 15,100, डेबिट कॉलम में लिख लिया ट्रायल बैलेंस के। अकाउंट रिसीवेबल लेजर का डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख लिया आपने अकाउंट रिसीवेबल। स्टोर सप्लाईज लेजर के डेबिट बैलेंस है उसमें, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आपने लिख लिया। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है लेजर में, तो ट्रायल बैलेंस के अकाउंट पेबल है, ओ अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट होती है लेजर में, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में आएगी। कैपिटल बिल आपके ओनर्स इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी लायबिलिटी है, और लेजर के क्रेडिट कॉलम में आएगी। और ड्राइंग जो है
डेबिट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आएगी। सेल्स क्रेडिट होती है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में आएगी। सही है। लेजर के अंदर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है, लेकिन इक्वल करने के लिए ये जो क्रेडिट बैलेंस जो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, हम डेबिट साइड पे लिखते हैं इस बैलेंस को। होता क्रेडिट बैलेंस है लेकिन लिखते डेबिट साइड पे। ये लिखा हुआ है ना, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर इज मोर देन द डेबिट साइड ऑफ द लेजर, ऑलवेज रिटर्न ऑन डेबिट साइड ऑफ द लेजर। क्यों? इक्वल करना होता है। सही है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आपको मालूम है बहुत डिटेल में, 1200 रुपये। और सही है। परचेजेस एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट होगा, 6000 रुपये आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिख दिया। ट्रांसपोर्टेशन इन खर्चा है, पिछले उसमें हमने कैरिज इन देखा था, यहाँ पे नाम तब्दील कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन इन कर दिया। सही है। और 600 रुपये। और उसके बाद परचेज रिटर्न और अलाउंस हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि परचेज की वैल्यू को ये कम करता है, 900 रुपये। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सैलरीज एक्सपेंस आपका 2000 रुपये, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 800 रुपये, ठीक है। एक्सपेंस जाहिर है हमेशा लेजर की डेबिट साइड बड़ी होती है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आपने लिखा। सही है। ये आपने फिर डेबिट साइड का आप टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद जो है आपका आया 33,000 रुपये, इसका बैलेंस आया। आपने टोटल करके लिख लिया 33,000 और इसका भी 33,000 रुपये। सही है। तो ये इस तरह से हम बहुत आसानी से ये तो जाहिर बनी हुई है, लेकिन लेजर में से हम फिगर उड़ाते चले जाते हैं और हम यहाँ पे पुट करते चले जाते हैं, बैलेंस फिगर लिखते हैं। ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मेन काम यह है कि फुटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट निकलना चाहिए, वरना तो ट्रायल बैलेंस का टोटल कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे एरर हो गई। जब वहाँ पे एरर हो गई तो ये तो सिर्फ आप उतार रहे हैं, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा। ठीक है। जो भी प्लस माइनस जो भी चीज़ करनी थी वो आप लेजर में करके आए। जनरल में भी कोई प्लस माइनस नहीं होती। ठीक है ना। जनरल में भी सिर्फ रिकॉर्डिंग है, ये कर दिया, ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट दे दिया, ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट दे दिया। ठीक है। वहाँ भी सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है। जो मेन काम होता है वो लेजर के अंदर होता है कि किस तरह से उतारना है, उतारने में गलती ना हो जाए, फुटिंग में गलती ना हो जाए और बैलेंस निकालने में गलती ना हो जाए। तो सारा काम वहाँ पे होता है, बाकी तो सिर्फ छपाई होती है। वहाँ से उठा के फिगर यहाँ पे लिख दी, समझ गए। तो ये चीज़ इस तरह से। चलिए मैं अब इसको वो पॉज कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, ये मैं इसको रब कर दूंगा। आप लोग देख लिया, आपने देखना तो है, किताब में तो लिखा हुआ ही है ना। ठीक है जी। जी अब जो है नेक्स्ट जो ट्रायल बैलेंस हमने बनानी है, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस है 57 पे, प्रॉब्लम नंबर 7। उसके अंदर जो है हम करीम सिल्क मिल की हम लेजर जनरल हमने बनाए हैं और उसके बाद करीम सिल्क मिल्स के जो है हमने बी पार्ट है 7B। ठीक है। और पेज 56 कर लो, 57 पे तो 56 पे 7B लिखा हुआ है और सिल्क का ट्रायल बैलेंस 31 मई की जो है। ठीक है। तो पहला जो है ये हम यहाँ से मिटा देते हैं। अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 अकाउंट हैं, 9 लेजर्स आपके बने हुए होंगे, उसमें आपने बनाए होंगे। तो वो जो है आप इस वजह से ये सीरियल नंबर पड़ा हुआ था,
अब मैं जो है जो टाइटल ऑफ अकाउंट है वो मैं सारे लिखने जा रहा हूँ। पहला है कैश का, दूसरा है ऑफिस सप्लाईज का, तीसरा है फर्नीचर मशीनरी इक्विपमेंट, और छठा है अकाउंट्स पेबल, और बिल्स पेबल, कैपिटल और ड्राइंग। ये 9 अकाउंट टाइटल हैं जो लेजर बने हुए हैं आपके। इन इसके जो है लेजर बने हुए हैं। अब लेजर के अंदर जो बैलेंस आया हुआ है वो यहाँ पे उन्होंने लाया, तो मैंने वो सवाल लिखा नहीं है, शायद यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैं अब बता रहा हूँ। कैश का जो है ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है लेजर के अंदर, तो आपने डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आपने लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज एसेट होती है और एसेट डेबिट होता है, तो आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 3000 रुपये लिख दिए। फर्नीचर आपका एसेट होता है और इसका नेचर डेबिट होता है, तो आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, मशीनरी आपकी एसेट होती है और एसेट जो है का नेचर जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। आई ऊपर नीचे कर दिया क्या, इक्विपमेंट नहीं लिखा? अच्छा, फर्नीचर 40, मशीन, हाँ इक्विपमेंट ये रह गया ना, हाँ ये सही है। इक्विपमेंट आपका 20,000 रुपये है, तो इक्विपमेंट आपने ही आपके पास डेबिट साइड है। इक्विपमेंट भी आपका एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, आपने ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट साइड पे लिख दिया। अकाउंट्स पेबल जाहिर है ये लायबिलिटी आपकी, आपने जो है लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड बड़ी होती है, और इसका बैलेंस जो है ना क्रेडिट बैलेंस होता है, वो आपने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसी तरीके से बिल्स पेबल जो होता है वो भी लायबिलिटी है आपकी, 1,05,000, 1,05,000 ये होता है आपके पास। उसके बाद कैपिटल है आपका 1,55,000 रुपये कैपिटल है, 1,55,000 रुपये कैपिटल। कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट होती है वो, ये इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है और खाली जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी को अलग अलग जो है लिखा जाता है, सही है। अच्छा जी, ड्राइंग 5,000 रुपये आपकी, ये 5,500 रुपये ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है आपने इसका जो है टोटल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। सिर्फ ये गो थ्रू करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप मेरे साथ तो कर लोगे, लेकिन अकेले करते हुए आपकी जान जाएगी। अब इसको आपने टोटल कर लिए, तो चलिए टोटल करते हैं इसका जो है, सही है। ओ ये रहा मेरा कैलकुलेटर, कहाँ है? ये मेरा कैलकुलेटर आ गया जनाब। इसको 1,12,000 प्लस 3,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ठीक है, 2,70,000 रुपये ये डेबिट साइड का टोटल आ गया। और 10,000 प्लस 1,05,000 और प्लस 1,55,000, 2,70,000 रुपये क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया। डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड टोटल रुपीस, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि आपकी जो आपने जो काम किया था बुक कीपिंग का, जनरलाइज जो एंट्रीज की थी, उसके बाद जो है आपने लेजर में पोस्टिंग, फुटिंग, बैलेंसिंग की थी, वो तमाम एक्यूरेट है, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस जो है टैली हो गया। देयर इज़ नो डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब यही है, जो बैलेंसेस था कि आपने ट्रायल किया, सही है, आपने ट्रायल किया उन बैलेंसेस का जो कि लेजर में लिखे गए थे, क्या है सही है या गलत है, ठीक है, तो ये सही है आपका। अब आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और उसके बाद नया हम जो है वो करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रॉब्लम शायद 8 है, 8 करेंगे, इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। जी अब हम अगला जो है जो प्रॉब्लम नंबर 8 थी, उसमें मतलब ट्रायल बैलेंस से नहीं मांगा था, तो मैंने नहीं बनाया जो है ना, मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने, बना लेता मैं, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम नंबर 8 है। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 का भी ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अलकरम कंपनी बना लेते हैं यार। हाँ? अलकरम, अलकरम का लेजर दिया हुआ है, ठीक है, और लेजर दे के उन्होंने बैलेंस निकाला है, ठीक है, अलकरम का बनाते हैं। ओके, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ 9 को, और 8 में ट्रायल बैलेंस ही नहीं मांगा, और लेकिन मैं लेजर से फिगर उठाता हूँ, और ताकि वो भी आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है, ये मैं रोकता हूँ मैं। तो ये जो है वो पिछला 9 मैंने हटा दिया, लेकिन अलकरम जो है ना 8 का हम बनाते हैं, सही है। पेज नंबर 57 के ऊपर है अलकरम कंपनी, इसकी ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। इसका इन्होंने लेजर दे दिया है, लेजर से जो है हम फिगर को उठाते हैं। नंबर 1 लेजर है कैश का, और बैलेंस आप ये देखिए कि इन्होंने जो है इसकी जो फुटिंग की यहाँ पे की हुई है, और बैक साइड पे इन्होंने बैलेंस निकाला है। कैश का डेबिट साइड की फुटिंग की है 1,27,000 रुपये, और क्रेडिट साइड की फुटिंग की है 66,000 रुपीज़ आई, ठीक है। और जब 1,27,000 में से 66,000 हमने माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस आ गया नेक्स्ट पेज के ऊपर 61,000 रुपीज़। तो कैश का बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस 61,000 रुपीज़, ठीक है। ये 57 और एंड 260 में लिख दूं, ठीक है, पेज नंबर, ताकि वो रेफरेंस रहेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास सेकंड लेजर दिया है फर्नीचर का, फर्नीचर का लेजर दिया है, 10,000 रुपये डेबिट है, और बैलेंस भी जाहिर है 10,000 रुपये ही है। डेबिट बैलेंस इसका हो गया 10,000 रुपये। इसके याद करें कि इसकी जो है ना हमने ट्रांजैक्शंस बनाई थी, हम तलाश करते रहे थे कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 कौन कौन सा है। परचेजेस है फिर तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे परचेजेस हैं, परचेजेस 24,000 का डेबिट हुआ है, और बैलेंस भी 24,000 ही है, तो आपने 24,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, राइट। उसके बाद परचेजेस के बाद अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल के साथ पार्टी का नाम दिया हुआ हो, तो आप लिखें A/R और पार्टी का नाम, ठीक है, या A/P पार्टी का नाम। और अगर पार्टी का नाम नहीं है, अगर पार्टी का नाम नहीं है, तो अकाउंट रिसीवेबल पूरा लिखें आप, ठीक है, या अकाउंट पेबल,
तो वो पूरा लिखा करें। ये एक अपनी आदत बना लीजिए। अच्छा जी, अब हम जो है अकाउंट रिसीवेबल हो गया हमारे पास, नहीं हुआ। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 37,000 रुपये डेबिट है और क्रेडिट के ऊपर भी दो अमाउंट पड़ी हुई है। उसकी जो फुटिंग हुई तो जाहिर है डेबिट की तो 37 ही है और क्रेडिट की आपकी 37 है? क्या हो गया? अच्छा 16 और 10 21। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ओके नहीं होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस नहीं है, लिखना ज़रूरी है। रिमेंबर, अगर बैलेंस है तो फिर तो लिखना ही है, और अगर बैलेंस ज़ीरो आ रहा है तो आपने टाइटल ज़रूर देना है और बैलेंस नील। अच्छा जी, कैपिटल पांचवा कैपिटल है आपका, क्रेडिट में एक ही एंट्री है और बैलेंस जाहिर है क्रेडिट बैलेंस है। आपने यहाँ पे इन्होंने बैलेंस उसी कॉलम में बैलेंस लिखा है जहाँ पे हमारी जो है जो अमाउंट बड़ा है। अच्छा जी, इक्विपमेंट 60,000 रुपये डेबिट किया हुआ इन्होंने और 6,000 रुपये क्रेडिट हुआ है, तो 54,000 रुपये बैलेंस आया है। तो इक्विपमेंट का नंबर 6, इक्विपमेंट का नंबर 6 है और बैलेंस कितना रह गया इसके पास? 54,000 रुपये। इक्विपमेंट इज अवर एसेट, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। फिर नंबर 7 है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल में डेबिट की फुटिंग जो आई है वो 23,000 है और क्रेडिट की फुटिंग 56,000 है, तो बैलेंस जो है 33,000 रहा। 33,000 बैलेंस रहा, ठीक है। अब सेल्स नंबर 8, सेल्स है और सेल्स में एक ही एंट्री है 37,000 रुपये की। ओह क्रेडिट होता है यार, 37,000 रुपये की एक ही एंट्री है, ये आ गई। एंड सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस 7,000 रुपये के ये डेबिट होते हैं, ठीक है जी। डेबिट साइड पे लिख दिया आपने ट्रायल बैलेंस के। और फिर 9 10 जो है ड्राइंग आई है आपकी, और ड्राइंग 4,000 से डेबिट है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आपने 4,000 रुपये लिख दिए। अब आपने ये तमाम जो है ये जो लेजर बना दिए हुए थे, आपने कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है कि आपको लेजर के अंदर पोस्टिंग करके दे दी, ठीक है, कि अब आपको बोलना है कि ट्रायल बैलेंस बनाइए। अब ये होता है कि बच्चे को थोड़ा सा अगर सेंस नहीं है, उसने प्रैक्टिस नहीं की भी, तो वो एक समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस लेजर को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं। तो जैसे ही लेजर की नजर आए कोई मसला नहीं है, आपने फटाफट जो है ना डेबिट साइड की फुटिंग करनी है, क्रेडिट साइड की फुटिंग करनी है। जो भी फुटिंग क्रेडिट की अगर फुटिंग बड़ी है तो डेबिट का बैलेंस की फुटिंग का बैलेंस माइनस करके आपने लिख देना है बैलेंस, और अगर डेबिट की फुटिंग बड़ी है तो क्रेडिट साइड की फुटिंग का बैलेंस माइनस करके लिख देना है और ट्रायल बैलेंस फॉर्मूला बना लेनी है। सही है, ये एक सीक्वेंस आपका चल रहा होता है। अभी हम इसका प्लस करते हैं और विल सी कि क्या होता है जनाब। 61,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये प्लस 24,000 रुपये प्लस 54,000 रुपये और 7 4 11,000 रुपये, ये हो गया जनाब 1,60,000 रुपये। ये आया
और हियर 90,000, 33 और 37, 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा कि बैलेंस जब आपने निकाला तो डेबिट साइड जो है इक्वल हो गई आपकी क्रेडिट साइड के ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने जो बुक कीपिंग का काम किया था वो एक्यूरेट है, सही है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपकी टैली है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि टोटल जो है टैली होता है लेकिन ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं एरर होता है। वो जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त जो है हम देखेंगे वो क्या वजूहत होती हैं। और ऐसे ऐसे एरर को तलाश करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया, मैं रोकता हूँ इसको जी। अब ये वाला लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो तीन हमारे पास प्रॉब्लम लेती रहती हैं उसको हम एक साथ जो है ना तीन नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम लेक्चर में जो है ना बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, ताकि ये सीक्वेंस हमारा ये सिलसिला जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। और होप के इतनी सारी ट्रायल बैलेंस बना ली हैं और इतनी सारी लेजर ये सब किया है तो यू हैव एन वेरी गुड आइडिया अबाउट कि किस तरह से आपने बुक कीपिंग का काम करते हैं और होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। या वन 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 मोर थिंग, डोंट भूलना नहीं, बटन दबा देना, सही है, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।